लोक विद्या सत्संग आज संत रविदास घाट यानी राजघाट पे पहला चरण हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोक विद्या की बात करते हैं कि लोक विद्या है क्या। तो लोक विद्या जो समाज में ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोक विद्या कहते हैं। समाज में किस तरह ज्ञान है, जैसे कि सामने नदी है तो मल्लाह समाज के लोग मछुआरे हैं, वो अपने ज्ञान के बल पे नाव चलाते हैं, नदी के अंदर की चीज़ों को गहन तरीके से जानते हैं। इसी तरह आप ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे बुनकर है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, ऐसे कारीगर है, आदिवासी है, मछुआरे, मल्लाह, ये सब जितने समाज के लोग हैं सबके पास कुछ न कुछ अपना ज्ञान है और ये ज्ञान साल दर साल बढ़ता रहता है, न कि एक जगह रुका रहता है। तो ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से उसकी जब तुलना कराते हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते, न ज्ञान मानते हैं न उनको सम्मान देते हैं। वो इसे सीधे सीधे नकार देते हैं कि भाई ये तो मामूली काम है, ये अपना काम करने वाले लोग हैं। जबकि ये जो बड़े बड़े लोग किताब लिखते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते हैं, वो आपके ज्ञान को ही लेके आगे उस पर शोध करते हैं और वो प्रकाशित करते हैं। और वो जब ये कर लेते हैं तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है पूरे विश्व में कि जो लोक ज्ञान है उस ज्ञान को ज्ञान का दर्जा नहीं दिया जाता है, न ज्ञान का दर्जा दिया जाता है, न सम्मान दिया जाता है, बल्कि उसे सीधे सीधे नकार दिया जाता है। अब जो श्रमिक है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, आदिवासी, ये जो श्रम का काम करने वाले लोग हैं, उनको जब आय की बात आती है तो उनको सबसे छोटा हिस्सा दिया जाता है। उनकी मजदूरी, मामूली से मजदूरी दी जाती है। उनको न सरकारी कार्यालय में इज्जत और सम्मान दिया जाता है, न उनको शिक्षा, बिजली, तमाम बुनियादी चीज़ों से महरूम रखा जाता है। तो ये लोक विद्या जो जन आंदोलन है, ये कहता है कि जितने भी श्रम के लोग हैं जो खुद का ज्ञान रखते हैं, वो लोग अपने ज्ञान का दावा करे और दावा ही न करे, बराबरी का वो सम्मान ले और बराबर की आय रखे। क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। अगर मल्लाह नदी में नाव चलाता है, मछली मारता है, तो नदी की सेवा भी करता है, वो नदी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो दूसरे लोगों का ज्ञान है, वो ज्ञान का एक मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। तो अब हम पहले पद में जाएंगे और जो कबीर के हम लोग पद गाते हैं लोक विद्या जन आंदोलन में, हम भगत जी से आग्रह करेंगे कि वो पहला पद इस जन आंदोलन के माध्यम से रखें। गाँव गाँव में घाट घाट पर, गाँव गाँव में घाट घाट पर, जंगल बस्ती हरि पर घट पर, मेला हाट और बाट बाट पर, पग पग पर है विविध ज्ञान है। मेला हाट और बाट बाट पर, पग पग पर है विविध ज्ञान है। यही से अलख जगाना है, कौन है ज्ञानी, ज्ञानी कहाँ कहाँ, फैसला यह करवाना है। कौन है ज्ञानी, ज्ञान कहाँ कहाँ, फैसला यह करवाना है। लोक विद्या के किसान आंदोलन के है बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल, ज्ञान के अपने दावे बोल, ज्ञान के अपने दावे बोल।
लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, विद्या के स्वामी तू बोल रे, विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, तेरा ज्ञान बड़ा है अनमोल रे, तेरा ज्ञान बड़ा है अनमोल रे, खुद को मूर्ख गवार न तोल रे, तेरा ज्ञान बड़ा अनमोल रे, खुद को मूर्ख गवार न तोल रे, ज्ञानी दावे तू बोल रे, ज्ञानी के दावे तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू बोल रे, विद्या के स्वामी तू बोल रे, ज्ञान के दावे तू बोल रे, तेरी विद्या बड़ी है बेजोड़ रे, तेरी विद्या बड़ी है जोड़ रे, लोक विद्या है अनमोल 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 रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे। देखिए, ज्ञान तो हर मनुष्य में है, जन जन में है, बिना ज्ञान का कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोफेसर साहब हैं उन्हीं के पास ज्ञान है, या मास्टर जी है उन्हीं के पास है, वैज्ञानिक साहब है उन्हीं के पास ज्ञान है। ज्ञान तो सबके पास है। तो ये ज्ञान गांव-गांव में है, शहर में है, पूरे देश में है और हर व्यक्ति के पास है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग 4 किताबें पढ़ लिए हैं, उन लोगों ने जो भ्रम फैला दिया है, उस वजह से आज लोक विद्या का ज्ञानी जो समाज में ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान रखता है, वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। तो ये भ्रम इन लोगों ने इसलिए फैलाया ताकि वो खुद को श्रेष्ठ कर सके और हम जितने भी लोक विद्या के ज्ञानी हैं उनको मूर्ख और गवार बोल सके। तो अगले पल में हम देखेंगे कि ये भ्रम कैसा भ्रम है और ये भ्रम टूटेगा कैसे। तो अगला पद भगत जी पेश करेंगे। झाड़ के बार मनवा, झाड़ के बार मनवा, परम झाड़ के बार, झाड़ के बार मनवा, परम झाड़ के बार, झाड़ के बार मनवा,
हम इस लोक विद्या सत्संग के माध्यम से, इस लोक विद्या सत्संग में हम उस ज्ञान के दर्शन की बात करते हैं। हम उस ज्ञान के दर्शन की बात करते हैं जो ज्ञान समाज में है, और इस ज्ञान के बल पे ये जो धरती है वो धरती सुचारू रूप से चल सकती है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो लोक विद्या का ज्ञानी है, मल्लाह नदी में अगर नाव चलाता है, बुनकर कालीन का काम करता है, कुम्हार घड़े बनाता है, तो निश्चित तौर पे इस प्रकृति से लेता है, लेकिन इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हम इस लोक विद्या सत्संग में आने वाले लोगों से, या जो लोग सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस लोक विद्या सत्संग की जो मांग है वो ज्ञान के दर्जा को, जो ज्ञान है लोक विद्या का समाज में ज्ञान है, उसको बराबरी का दर्जा कैसे मिले, उसको सम्मान कैसे मिले, और ये जो समाज है, लोक विद्या समाज है, वो अपने ज्ञान का दावा कैसे करे, इसकी हम बात करते हैं इस लोक विद्या सत्संग में। तो अगले पद में हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस अमरपुरी की तरफ जाने की बात करते हैं जहाँ ये दुनिया खुशहाल बनेगी। ले चल ओ सजना, अमरपुरी ले चले ओ सजना। ले चल ओ सजना, अमरपुरी ले चल ओ सजना। अमरपुरी ले चल ओ सजना, अमरपुरी ले चल ओ सजना। ले चलो सजना, अमरपुरी ले चले ओ
लोक विद्या सीखी कहाँ जाती है? ये लोक विद्या समाज, जो लोक विद्या समाज या लोगों का अपना ज्ञान है, वो ज्ञान आता कहाँ से है? देखिए, समाज में जितना भी ज्ञान है, लोग अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, प्रकृति से, सबसे सीखते हैं। वो किसी विद्यालय में नहीं जाते, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो ये जो ज्ञान लोग सीखते हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, बुजुर्गों से, तो उस ज्ञान में नित्य नए संशोधन भी करते हैं। और वो कैसे करते हैं? अपने बुद्धि और विवेक के बल पे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जितने भी किसान, कारीगर, आदिवासी, मल्लाह, बुनकर, जितने भी समाज के लोग हैं, जिनके पास खुद का ज्ञान है और ज्ञान का भंडार है, ये किसी उधार के ज्ञान पे नहीं चलते। मतलब कहने का मतलब है कि ये अपने ज्ञान के बल पे जो भी काम करते। किसान अपने ज्ञान के बल पे खेती करता है, उपजाता है। मल्लाह अपने ज्ञान के बल पे नदी में नाव चलाता है, तैरता है। आदिवासी अपने ज्ञान के बल पे जड़ी बूटियों की खोज करता है। तो महिलाएं हैं, अपने ज्ञान के बल पे परिवार चलाती हैं। लेकिन सम्मान देने की बात आती है तो एक भ्रम फैला दिया गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ज्ञानी हैं। तो देखिए, जो पढ़ने लिखने वाली संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, हम ये कहते हैं, लोक विद्या जन आंदोलन कहता है कि इन्होंने बहुत अंधार मचा दिया है। तो और इतना ज़्यादा अंधारा मचा दिया है कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं, लोक विद्या समाज के ज्ञानी लोग हैं, समाज में जिनके पास अपना ज्ञान है, उनको मूर्ख व गंवार बोलते हैं, उनको ज्ञान का दर्जा नहीं देते। तो एक छोटा सा पद है, हम उसको चाहेंगे कि भगत जी, सरविन जी बताएंगे कि ये अंधेरा या अंधेरा किन किन लोगों ने कैसे फैलाया है। अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा। शिक्षा के मत बुढ़ा रहे ये संसार हमारा, शिक्षा के मत बुढ़ा रहे ये संसार हमारा, ये संसार हमारा अवधूत, ये संसार हमारा, ये संसार हमारा अवधूत, ये संसार हमारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा, अंधाधुंध है अंधियारा अवधूत, अंधाधुंध है अंधियारा। शिक्षा के मठ बुड़ा रहे हैं ये संसार सारा। तो आप देखेंगे कि जितने भी शिक्षा के मठ हैं, उसी शिक्षा की बदौलत इस धरती का तहस नहस हो रहा है। आप देखेंगे जितने भी सामने गंगा मैया है, अगर ये मैली है तो कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा बनाई गई योजनाओं से ही इसका क्षरण हुआ है। आप देखेंगे पेड़ कटे, जंगल उजड़े, पहाड़ उजड़े। तो ये जो असंतुलन बना, ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही बना। जबकि इस समाज में लोक विद्या समाज है, अगर उस समाज को ज्ञान का दर्जा दिया जाता तो निश्चित तौर पे इसमें इस प्रकृति में संतुलन बनता और इस धरती को हम खुशहाल बना पाते। क्योंकि जो लोक विद्या का ज्ञान है वो लोगों में भाईचारा पैदा करता है। वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, वो उतना ही लेता है जितना उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लेता।
कौनो ठगवान गरिया लूटल हो कौनो ठगवान गरिया लूटल हो